चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी मेड्स ली जिन के लिए खाना तैयार कर रही होती है। वो कह रही होती है कि ली जिन अब काफी बदल गया है और काफी ज्यादा खाने लगा है। तभी ली जिन बाथरूम से बाहर आता है। वो पहले से काफी बदल चुका होता है। वो खाना खाने के लिए अभी टेबल पर बैठता है कि वहां पर डॉक्टर आ जाता है। वो भी बिना बुलाए ली जिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बिना बुलाए अंदर आया होता है और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। डॉक्टर ली जिन को देखते ही उसकी हेल्थ के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि आपकी हेल्थ पहले से बहुत ज्यादा सुधर गई है और मुझे लग रहा है जितने मैंने आप पर मेहनत की थी वो सब मीनिंगलेस थी। ली जिन को सारी बातें समझ आ रही होती है कि वो उसे मरने के बारे में बात कर रहा है। वो डॉक्टर को कहता है, क्या तुम चिकन सूप के बारे में बात कर रहे हो? डॉक्टर यह सुनकर हैरान होता है और कहता है कि वो तो आपकी अच्छी सेहत के लिए था। ली जिन कहता है, अच्छा मुझे तो लगा कि तुम मुझे मारना चाहते हो। डॉक्टर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अब मैं यहां से अपनी लीव लेता हूं। ली जिन गुस्से में कहता है, तुम जब चाहे अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से जाओ। क्या यह तुम्हारे बाप का घर है? डॉक्टर यह सुनकर हैरान पर हैरान हो रहा होता है क्योंकि ली जिन ने उससे ऐसे कभी बात नहीं की थी। ली जिन हंसना हुआ कहता है, अरे तो मजाक कर रहा था। वो डॉक्टर को एक लेटर लिखने के लिए कहता है और लेटर में वो लिखने के लिए कहता है कि डॉक्टर मेरा सही तरह से इलाज नहीं कर पाए और उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। यह सुनकर डॉक्टर शॉक होता उसे समझ आ जाता है कि ली जिन को सब कुछ पता चल गया, पर वो फिर भी नाटक करता हुआ कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं। ली जिन अपनी चॉपस्टिक्स को उसकी ओर अटैक करता है जो कि उसकी गाल को काटते हुए आगे जाती है। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि चिकन सूप जो तुमने मुझे दिया था उस टाइम मेरे शरीर के लिए जहर था? तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं और तुम पर विश्वास करूंगा? डॉक्टर समझ जाता है कि उसका खेल खत्म गया, इसलिए वह कहता है, तुम जैसे बेवकूफ में भी थोड़ी अकल है। ली जिन कहता है, तो आखिर तुमने अपने असली रंग दिखा ही दिए। डॉक्टर कहता है, तो तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहता था, पर पता नहीं तुम हर बार कैसे बच जाते थे। वो सोचता है कि यहाँ पर बस कुछ नौकरानियां ही मौजूद है, इसे मारकर उन्हें मारना तो जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा। वो हाथ में एक नीडल पकड़ता ही है कि ली जिन उसके पीछे से आकर उसके सिर पर बहुत जोरदार अटैक करता है और डॉक्टर को वहीं पर ही बेहोश कर देता है। हालांकि उसका हाथ भी थोड़ा डैमेज हो गया होता है क्योंकि उसका यह शरीर बहुत कमजोर था। तभी उसका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है। उसे ली जिन की मेमोरी याद आने लग जाती है। वो देखता है कि ली जिन की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। उसके पास अपने दोनों भाइयों में से किसी की बराबरी का टैलेंट नहीं था, जिस वजह से उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिस वजह से उसने शराब पीनी शुरू कर दी। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। जब तक उसे समझ आ पाती बहुत देर हो चुकी थी। ली जिन सोच रहा होता है कि अब उसके पास उसकी सारी की सारी मेमोरी आ गई है, तो अब उसे यह ढूंढने की जरूरत नहीं कि आखिर वो कौन है और वो क्या कर रहा था। अब वो सिर्फ मार्शल आर्ट पर फोकस कर सकता है। पर मुझे अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए बहुत सारे एलिक्सर्स की जरूरत होगी। अच्छी बात तो यह है कि मैं इस मर्चेंट ग्रुप में हूं जहां पर पैसों की कोई कमी नहीं। अब मैं जितना चाहे उतने पैसे उड़ा सकता हूं। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और एक गार्ड वहां पर ली जिन को लेने आता है, पर वह यह देखकर हैरान होता है ली जिन कितना बदल चुका है और ली जिन भी उसकी ओर मुड़ के देखा है। चैप्टर 2 खत्म होता है।